नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आज के इस इन्फॉर्मेशन वीडियो में। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं वो इस देश का ही नहीं, इस राज्य का ही नहीं, इस पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा इशू है। ये इशू इतना बड़ा है कि जिसने आज तक हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा रखी है। जी हाँ, आप शायद सही पहचान रहे हैं। ये आप और मेरी जेब में, हम सब की जेब में, हम सबके पास मिलने वाला एक बहुत ही अच्छा उपकरण है जिसका नाम है मोबाइल। ये छोटा सा डब्बा। दोस्तों, जब ये मोबाइल चीज़ें बनी थी, जब टेक्नोलॉजी बनी थी, तब ये इस वजह से बनी थी कि इनको हमारे लिए सुलभ बनाया गया था, हमारी काम को आसान करने के लिए बनाया गया था। तब एक सुपर कंप्यूटर जैसी चीज़ को बनाया गया था जो कि हमारे काम काज और इन सब चीज़ों के लिए आसान बनती है, सुलभ बनाती है। तो उसके लिए एक छोटी सी मेमोरी भी रखी गई थी। लेकिन उसके बाद इसी तरह से जब व्यापार बढ़ने लगा तो एक व्यापारी ने बोला कि हम आपको इतना भी सुलभ बना देंगे कि अब ये मशीन हमें हर एक की मेज पे चाहिए। फिर उसने बनाया डेस्कटॉप। उसके बाद फिर रेवोल्यूशन आगे बढ़ता रहा, जो तरक्की बढ़ रही है। तब ये हुआ कि हम हर एक के पास गोद में पहुंचा देंगे और बनने लग गया लैपटॉप। यानी आपकी और आप हमारी हर एक के पास होने वाली एक एसेंशियल चीज़, ज़रूरी चीज़। और उसके बाद एक ने तो हद कर दी, उसने कहा जी अब हम आपके हर एक के हथेलियों में पहुंचा देंगे। तब बन गया ये पाम टॉप मोबाइल, और जो आज हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसको हम लोग जरा सा भी नकार नहीं पाते हैं। दोस्तों, ये हम लोगों ने रखे थे अपनी सुविधाओं के लिए, लेकिन आपको और हमें पता भी नहीं चला कि कब ये हमारे साथ रहते 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 हमारे ज़िंदगी के मालिक बन गए। कब हम अपने हिसाब से नहीं बल्कि इनके हिसाब से अपना ज़िंदगी चलाने लगे। और आज अनगिनत बीमारियों का सबसे पहला, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का सबसे बड़ा इशू ये हमारे पास मिलने वाला मोबाइल है, जिसमें सबसे ज़्यादा व्यस्त हमारे पास स्क्रीन टाइम, जितना भी ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, ये इसका जिम्मेदार है। दोस्तों, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी 5 मिनट में 10 सिगरेट अगर आप पिए लगातार, एक के बाद एक के बाद एक कश लगा करके, या ड्रग्स लें या हेरोइन लें, इस तरह का लेने वाला जो आपको नशा, जितना ऑक्सीटोसिन, जितना सेरोटिन, जितना डोपामाइन आपके दिमाग में प्रोड्यूस करेगा, वो डोपामाइन सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में बच्चे के पास आपके इस कंप्यूटर पे बैठ करके, लैपटॉप पे बैठ करके, गेमिंग खेल करके ही आ जाता है। और आप सोच सकते हैं कि वो कितना हानिकारक है। और उसके बाद हमारे बच्चे आज की तारीख में जय नए नए, देखिए, चाइल्डहुड डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी बीमारियों के एक मरीज बनते जा रहे हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मिल रहा है। दोस्तों, जिस तरह से भी ये हम लोग मशीन अपने बच्चों के हाथ में पहुंचा रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ क्या करने जा रहे हैं। हम आगे ऐसी पीढ़ी बनाने जा रहे हैं जो कि लगातार लगातार डिप्रेस और एंग्जाइटी की शिकार रहेगी, और जो शायद उनसे उबर भी ना पा रही हो। ये क्यों होता है, कैसे होता है, आइए मैं आपके इस बात पे बात करता हूँ। दोस्तों, जब बच्चा इन सब चीज़ों पे गेम खेल रहा होता है, गेमिंग खेल रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है, तब आप देखिए वो फटाफट फटाफट अपने माइंड को इतना तेज काम कर रहा होता है कि वो लड़ाई लड़ाई कर रहा है, गोलियां चला रहा है, दुश्मनों को मार रहा है, टैंक उड़ा रहा है, ऊट पटांग दौड़ा भागी, इतने ज़्यादा उत्साह में। और उसके बाद कितने मार लेगा वो, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, एक हफ्ते में कितने मार लेगा वो कितने इतने स्टेजेस, लेवल एक के ऊपर एक जाएगा। उसके बाद एक चीज़ उसके पास आती है जिसको हम कहते हैं बोर्डम। जब हम कभी 4-5 साल के बच्चे से बात कर रहे होते हैं और पूछते हैं बेटा तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी हो गई, तो वो खुल के कहता है अंकल मैं बोर हो रहा हूँ। 4-5 साल के बच्चे बोर हो रहे हैं? सर, ये बोर होना तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सिर्फ बड़ों के लिए है। छोटों में तो बोरियत होती नहीं। छोटों का तो काम खेलना है, कूदना है, ड्राइंग बनाना है, पेंटिंग करना है, जानकारी लेना है, क्यूरियोसिटी के साथ। वो तो हर समय कुछ ना कुछ नया करते हैं, उछल कूद मचाते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, नई जिंदगी में आते हैं। बोरियत जैसे शब्द तो हम जैसे बड़े लोगों की जिंदगी में है, जहां पर हम 24 घंटे को ठीक से नहीं निकाल पाते और हम बोर होने लगते हैं किसी भी चीज़ के साथ अति करते करते करते। बच्चों के साथ तो बोरियत जैसा कोई एक टर्म ही नहीं होता। लेकिन आज वो बोरियत हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो एक्चुअल लाइफ से हट करके सिर्फ डिजिटल लाइफ में पहुंच गए हैं। वो सिर्फ स्क्रीन टाइम पे रह गए हैं, वो वर्चुअल वर्ल्ड में है।
वो असली वर्ल्ड में नहीं है, असली दुनिया में नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं और वो हर वो चीज़ वही सच मानते हैं जो आज की तारीख में वर्चुअल वर्ल्ड में उनके साथ हो रही है, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास मिल रही है। ये मोबाइल उनके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का पिटारा ला रहा है जिसमें से ये फिल्टर करना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सी हमारे फ़ायदेमंद है, कौन सी हमारे लिए नुकसानदायक है। दोस्तों, इस तरह की चीज़ों के साथ रहना आप समझ सकते हैं हमारे लिए कितना ज़्यादा चुनौती भरा है। आज 10 में से 9 बच्चे इन एंग्जाइटी, इन डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। उनको मेन लीड में लाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है और ये आए दिन और ज़्यादा चुनौती भरा होता जा रहा है। ये आप और हम सबके साथ भी हो रहा है। आप देख सकते हैं, आप बैठे बैठे अभी जब थोड़ी देर में अगर आपको महसूस हो रहा हो कि मुझे बार बार मोबाइल देखने की ज़रूरत पड़ रही है, आपका बरबस ही आपका हाथ आपके मोबाइल की तरफ चला जाता है, तो यकीनन आपको समझ लेना चाहिए कि आप भी अब मोबाइल के एडिक्शन में आ गए हैं, आप भी अब मोबाइल एडिक्टेड हो गए हैं। और बच्चे ये ज़रूर हो रहे हैं सर। और अगर हम कहें दोष बच्चों का है, जी नहीं, कतई नहीं, ये दोष हमारा है, जिम्मेदारी हमारे पास है। 7 साल से पहले तो हमें बच्चों को कभी भी मोबाइल या स्क्रीन टाइम के साथ लगाना ही नहीं चाहिए। 7 साल के बाद कभी जब जरूरत हो तब हम कर सकते हैं। लेकिन आज की इंफॉर्मेशन एज, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चे के पास सब कुछ आता है, सब कुछ जानता है, वो इतनी चीज़ें जानता है कुछ पूछो मत। इसलिए हम उसको मोबाइल जैसी चीज़ें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में इतना ज़्यादा दे रहे होते हैं जो कि ये पता भी नहीं है कि उसके बचपन को जीने में मदद कर रहे हैं या उसके बचपन को जीने में और कठिन बना रहे हैं। आज हमारे बच्चे अपना बचपन जी ही नहीं पा रहे हैं। आज वो बचपन छोड़ करके सीधे सीधे बुढ़ापे में आ रहे हैं। एक किशोरावस्था आज उनके पास अवेलेबल ही नहीं है। आज वो जानते नहीं हैं कि असलियत में शैतानी क्या होती है। मैदान में खेल करके एक दूसरे के साथ जीतना हारना कैसा होता है, दोबारा हार करके फिर से जीतना कैसा होता है। वो सिर्फ इस डिजिटल वर्ल्ड में खेल खेल करके, हार करके, डिप्रेस करके अपने आप को इतना ज़्यादा हारा हुआ, एंग्जाइटी से भरा हुआ महसूस करने लगते हैं कि उनको लगता है हमारी ज़िंदगी बेकार है। और फिर जब इतनी ज़्यादा बोरियत होती है, इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, फिर वो ढूंढते हैं इससे ऊपर की चीज़ें, इससे ऊपर और क्या हो सकता है जो उनको रोमांच दे, जो उनको उत्साहित करे। तब वो ढूंढते हैं कोई एक ऐसा साथी जो कहीं ना कहीं उनको एक ऐसी चीज़ों की लत लगाता है जो उनके लिए अच्छी नहीं है, जैसे निकोटीन, जैसे शराब, सिगरेट और कई बार ऐसे गलत गलत काम जो कि वाकई उनकी ज़िंदगी को पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। या फिर ऐसा रोमांच जिससे कि वो आज अपनी मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ियाँ इतनी बेहद तेज़ रफ्तार में चलाना, ऐसा रोमांच का अनुभव करना जिस पे वो अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, जिससे उनका और उनके परिवार का जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? क्या हम कह सकते हैं ये बच्चे, ये जनरेशन ही ऐसी है? जी नहीं। सिर्फ इतना हुआ है कि जितना समय हमारे और हमारे से बड़े लोगों को अपने परिवार का, अपने माँ बाप का मिला है क्वालिटी टाइम, वो आज हमारे बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, आपको ये जानना होगा, ये समझना होगा और हमें ये समझ के बहुत अच्छी तरह से एहसास करके इस पे काम करना होगा कि दिन के 24 घंटे अगर हमारे पास हैं तो वही 24 घंटे हमारे बच्चों के पास भी हैं। अगर हमें दिन के 24 घंटे काटने में कहीं ना कहीं बोरियत या उत्ताहकता होती है, परेशानी होती है, तो ये चीज़ें उनके साथ भी हो रही होंगी। हमें चाहिए कि हम उनके साथ अच्छे से समय बिताएं, अच्छे से बात करें, अच्छे से खेलें, इन्वॉल्व हों और सही सूचनाएं उन तक पहुंचाएं। जिस तरह से अगर आप देखते हैं आज की तारीख में हम लोग के मॉडर्न सोसाइटी में हम माँ बाप दोनों ही पेशेवर हैं, कहीं ना कहीं प्रोफेशनल हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं और आमदनी के पीछे भाग रहे होते हैं। हमारे पास अपने लिए और अपने परिवार के लिए समय ही नहीं होता है। सिर्फ पैसा कमाना, सिर्फ पैसा कमाना, सोसाइटी और समाज को लेकर के हम इतना काम करने लगते हैं कि हम अपने बच्चों की बलि चढ़ाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जब हम कभी भी घर पे आते हैं, यकीनन ऑफिस से थक कर काम करके, बच्चे हमारे साथ इंतजार करते हैं बात करके खेलने के लिए। वो हमसे मिलना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं और आपका हाथ क्या जाता है, ये लो मेरा मोबाइल और अब खेलो। असल में आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेटा मुझे माफ़ करना, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। मैं आप उस समय की कमी को पूरी करता हूं तुम्हें ये मोबाइल दे करके। ये गिल्ट मनी है, ये वो पैसा है, ये वो साधन है जो आप कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दे रहे हैं। और आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा इस वक्त कि ये चीज़ें उनको कहाँ ले जा रही हैं और कितना बुरा उनके ऊपर असर करने वाली हैं। दोस्तों, ये 24 घंटे में से जो आपको समय देना है अपने बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को, एक क्वालिटी टाइम दीजिए। अदरवाइज
मैं आपको पक्का एश्योर करके बता रहा हूं कि हम अपनी युवा पीढ़ी को बहुत 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 नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जिसका खमियाजा भुगतना हम सब के लिए बहुत मुश्किल होगा। हम नहीं समझ सकते कि ये कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। दोस्तों, हमारी अगली पीढ़ी जो आजकल अपने स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी समझ नहीं पा रही है, कुछ देख नहीं पा रही है, हमें चाहिए कि हम उनको इस तरह का जागरूक बनाएं, इस तरह की सोच में लाएं कि वो सकारात्मक चीज़ें देख पाएं। हाँ, अगर आपको मोबाइल इस्तेमाल करना है, ये आज काम की चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। ये तब ज़रूरी है जब आपके पास कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन जैसी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत में काम करना हो। ये वो डिवाइस हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन लाने में बहुत मदद करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, जी नहीं, ये वो साधन नहीं है। इसको आप अपना वैसा समय ना बनाएं, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ऐसे गैजेट्स, ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो आपको इस वास्तविक दुनिया से बहुत दूर कर देंगे। आपको सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड में ऐसे रखेंगे कि कुछ पूछिए मत। अभी तो ये मोबाइल आपके हाथ में है, अभी जल्दी 1-2 साल में ऐसे ऐसे चश्मे आने वाले हैं जो आप अपनी आंखों पे लगा करके दिन भर चल सकते हैं, और वास्तविक दुनिया में होते हुए भी ना होते हुए आप एक डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे होंगे, उसका अनुभव ले रहे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हम मशीन में हैं, हम मशीन हैं, हम रोबोट हैं? जी नहीं, हम इंसान हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने आप को ऐसे रूप में ढाल रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। मैं आपसे बार बार गुजारिश यही करना चाहूँगा कि कृपया अपने ऊपर ध्यान दें और अपने मोबाइल के साथ रहने वाले समय को एक सीमित रखें। आप अपने हफ्ते का कोई एक दिन चुन सकते हैं जिस दिन आपको उस मोबाइल को पूरी तरह से शांत रखना है। उस दिन, वह दिन सिर्फ और सिर्फ हमारे परिवार के लिए होगा। हम बिना मोबाइल के बात करेंगे, हम साथ में बैठेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, सब करेंगे। वो होगा हमारा नो मोबाइल डे। और याद रखिए, जब कभी भी आप दिन में अब मोबाइल हटा करके अगर बरबसी आपको ऐसा लगता है कि मेरा हाथ उस तरफ जा रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा कोई बच्चा सा खो गया है, मेरी बहुत कीमती चीज़ खो गई है, तो आपके लिए अब सोचने वाला मौका है। अब आप उसके बहुत ही ज़्यादा आदी और एडिक्टेड हो गए हैं। यहाँ पर ज़रूरत है हमें इसको सुधारने की। आप अपने लिए कुछ नियम बनाएं। मैंने भी अपने जीवन में कुछ ऐसे नियम बनाए हैं। जिस तरह से मोबाइल आजकल बहुत ज़रूरत है, जो आप वीडियो देख रहे हैं ये इस वक्त रिकॉर्ड भी उसी से करा गया है, और आप जो देख रहे होंगे शायद हो सकता है आप भी मोबाइल में ही देख रहे होंगे। आज इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कम्युनिकेशन का ज़माना है। मैंने कोशिश ये करी है कि मैं अपने जीवन में मोबाइल का मिनिमम से मिनिमम, कम से कम उपयोग करूं। वो चीज़ें मैं कुछ आपके साथ भी शेयर कर सकता हूं। जैसे अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आते हैं तो देखिए जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं सिर्फ उसी का नोटिफिकेशन ऑन हो। अदरवाइज जो ढेर सारे ऐप आपने डाउनलोड कर रखे हैं उनके नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए, उनकी ज़रूरत नहीं है आपको। वो बरबस ही एक ब्लिंक आपके पास एक बजती है घंटी और आपका ध्यान आपके काम से आपके मोबाइल की तरफ खिंच जाता है। इसी तरह से जब आप रात को सोते हैं तो कोशिश करिए आपका मोबाइल उस वक्त साइलेंट हो या फिर फ्लाइट मोड पे हो, जो कि आपकी नींद के साथ कोई भी समझौता ना करे। आपकी नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम 24 घंटे मोबाइल हर समय ऑन रखना चाहते हैं। क्यों और किस लिए? हाँ, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सूचना, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ज़रूरी है, संपर्क बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, उनके लिए ये एक सुविधा है, लेकिन हर एक के लिए तो नहीं। अगर नहीं है तो कृपया हम इसके जीवन में कम से कम इस्तेमाल की आदत डाल सकते हैं, कुछ नियम बना सकते हैं अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। वो नियम हमें अपने परिवार के लोगों के साथ भी शेयर करने होंगे और उनको बताना होगा कि ये चीज़ ऐसी है जो कि हमारे जीवन के ऊपर बहुत अति करती जा रही है और वो हावी होती जा रही है, जिससे हम अपनी असली ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं और हमें वहाँ पर अपने आप को बदलाव करने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, आज अगर नहीं जगे, आज अगर नहीं चेते तो यकीनन कल तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज ही अपने जीवन में कुछ नियम बनाएं जिनका आप खुद खुद के लिए बहुत सख्ती से पालन करें, और जब उन पालन करें तो उसको आप इनाम स्वरूप अपने आप को कुछ शाबाशी भी दें और कुछ अच्छा करें। और आप देखेंगे जो खुशी आप चाहते हैं, जो डोपामाइन, जो प्लेजर, जो इंजॉयमेंट आप चाहते हैं जीवन में, वो आपको लोगों से मिलकर होगा, ना कि सिर्फ स्क्रीन के साथ बैठ करके। स्क्रीन के साथ देखते देखते आप ये भी समझ रहे होंगे कि आपका दृष्टिकोण सिर्फ एक छोटे पैमाने पर ही आ गया है, सिर्फ स्क्रीन तक ही दृष्टि रहती है। हम बाहर की चीज़ों को क्यों नहीं देख पा रहे? हम अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस नहीं कर पाते हैं। हमारे सराउंडिंग दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं हम उन पर गौर नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे अगल बगल घट क्या रहा है। इसी तरह से आपको याद हो कि अगर जो मानव इतिहास सभ्यता जब आगे बढ़ी थी तब मनुष्य ऐसे थे जो बहुत दूर की चीज़ें देख लेते थे।
तब ऐसा था कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी आंखों से देख लेते बगैर दूरबीन और बगैर इन सब चीज़ों के साधन के, कृत्रिम साधनों के। लेकिन आज जिस तरह से हमने अपने आप को कंडीशन कर लिया है, हम ज़्यादा चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, हम अपने आसपास की चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, तो हम अपनी दृष्टि को भी सीमित कर रहे हैं, अपनी मानसिकता को भी सीमित कर रहे हैं, और इसी तरह से हम अपने सोचने के दायरे को भी बहुत छोटा कर रहे हैं। हम सिर्फ वो देख पा रहे हैं, वो सुन पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं जो हमारे सामने परोसा जा रहा है। वो माध्यम कौन सा है, कैसा है, क्या है, ये हम नहीं जानते हैं। तो मेरी आपसे एक बार फिर से गुजारिश है, कृपया इस बारे में ज़रूर सोचें और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी इस इंसानियत के लिए और इंसान जाति के लिए कुछ ना कुछ करने का अभी से मौका है। प्लीज़ जागिए और करिए। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर कभी मिलूँगा और कुछ नई टेक्निक के साथ। कोशिश करता हूँ आपके लिए कुछ और अच्छी नई चीज़ें ला पाऊँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।